मुझे आशा है कि आपने मेरी परिभाषा पर चिंतन करा होगा, क्योंकि आज की कहानी के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जो मेरी परिभाषा से जुड़ा होगा। चलिए अब कुरुवंश की इस महान गाथा में प्रवेश करते हैं। कुरुक्षेत्र का यह सारा खेल महाराज प्रतीप और उनके पुत्र राजर्षि शांतनु से शुरू होता है। आज हम शांतनु और देवी गंगा के विवाह के बारे में जानेंगे। सूर्यवंश में महाभीष नाम के एक अत्यंत सत्यवान और चरित्रवान राजा थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करवा के इंद्रदेव को संतुष्ट किया, जिससे फिर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार बहुत से देव और ऋषि प्रजापति ब्रह्मा की सेवा में थे, जिनमें राजा महाभीष भी थे। उसी समय वहाँ देवी गंगा पधारती हैं। उनके आते ही पवन का एक झोंका आकर उनके शरीर के ऊपर के वस्त्र को खिसका देता है। तब लज्जा से सारे देव और ऋषि अपने सर नीचे झुकला लेते हैं, पर राजा महाभीष ऐसा नहीं करते। ब्रह्मा जी राजा की निर्लज्जता को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और राजा को श्राप देते हुए कहते हैं, रे मूर्ख, अपने इस पाप के लिए तुझे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। जिस गंगा को तुम इतना चाहते हो, तुम्हारे अगले जन्म में वही तुम्हें ठुकराएगी, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे, उसके कुछ समय बाद तुम्हें इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। महाभीष को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने ब्रह्मा जी के शाप को मान लिया और निश्चय किया कि वह कुरुवंशी राजा प्रतीप के यहाँ जन्म लेगा। यहाँ पृथ्वी लोक में राजा प्रतीप अपनी धर्मपत्नी के साथ हरिद्वार की पवित्र भूमि पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन देवी गंगा एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नदी में से निकली, और उस समय कामदेव के बाणों से आहत हो देवी गंगा राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर जाकर बैठ जाती हैं। गंगा जी का रूप भी अत्यंत मनोरम था। राजा प्रतीप ने अपनी आंखें खोली और उन देवी से पूछा, देवी, आप कौन हैं? मैं आपके लिए ऐसा क्या कार्य करूं जो आपको प्रिय हो? स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। मैं आपको चाहती हूँ राजन, मेरा वरण कीजिए और ना मत कीजिएगा, क्योंकि एक स्त्री जो आपके शरण में आई हो, उसे यूं ठुकराना एक सद्पुरुष को शोभा नहीं देता। इस पर राजा ने कहा, देवी, मैं किसी पराई स्त्री का वरण नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मेरे साथ है। राजन, मैं अशुभ नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ संभोग करके ना आपके चरित्र पे कलंक लगेगा, ना मेरे चरित्र पे। ऐसा कह गंगा ने अपना प्रस्ताव रखा। राजा प्रतीप, जो एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, वो जानते थे कि वो किसी पराई स्त्री के लिए अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे यानी धर्म के सिद्धांतों का प्रयोग कर एक युक्ति निकाली और गंगा से कहा, देवी, आप मेरी दाहिनी जांघ पर विराजमान है, और धर्मानुसार दाहिनी जांघ तो पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू का स्थान होता है। ये तो बाई जांघ होती है जो कामुक इच्छाओं को जगाने के योग्य होती है। देवी, मेरी तुम्हारे प्रति कोई कामुक भावनाएं नहीं है, अतः तुम मेरी पुत्रवधू बन जाओ। राजा प्रतीप के निष्ठा से प्रसन्न हो गंगा ने कहा, राजन, फिर ऐसा ही होगा। आपका कुल और आप स्वयं धन्य हैं। आपने अपनी भक्ति और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं आपकी ही बहू बनूंगी। परंतु मेरी एक शर्त है कि आपका पुत्र मुझे किसी बात के लिए टोकेगा नहीं। और फिर यह निश्चय हुआ कि गंगा राजा प्रतीप की बहू बनेंगी। समय का पहिया चलता गया और राजा प्रतीप को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पड़ा शांतनु। राजा शांतनु एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। उन्हें शास्त्रों का तो ज्ञान था ही, वे एक गुणी धनुर्धारी भी थे और छोटी उम्र से ही लोक रक्षा के कार्य में जुटे हुए थे। उनके इन गुणों के कारण उन्हें राजर्षि की उपाधि भी मिली हुई थी। राजर्षि अर्थात जो राजा होकर भी एक ऋषि का आचरण रखे। जब राजा शांतनु जवान हुए, तब राजा प्रतीप ने उनसे कहा, पुत्र, एक दिन तुम्हारे पास एक नारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आएगी। उसे मत ठुकराना, वह जो भी कहे उसका कहना मान लेना।
ऐसा कह उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और वो वानप्रस्थ जीवन के लिए वन में चले गए। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक मोहिनी को देखा जो परम सुंदरी जान पड़ती हो। राजा शांतनु उसे देखकर विस्मित रह गए, जैसे उस मोहिनी ने उनका दिल चुरा लिया हो। उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। शांतनु को देखकर उस परम सुंदरी के मन में भी प्रेम जागने लगा। राजा शांतनु उस स्त्री के निकट आए और उनसे धीमे स्वरों में कहते गए, हे मृगनयनी, सुकुमारी, चतुर चंचला, तुम्हारे रूप ने तो मुझे मोहित कर लिया है। तुम चाहे कोई भी हो, कोई अप्सरा, कोई राक्षसी या कोई मनुष्य, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहता हूँ। कृपा कर मेरी पत्नी बनो हे कामिनी। इस पर देवी ने शर्माकर कहा, राजन, मैं भी आपकी महारानी बनना चाहती हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तब तक ही आपके साथ रहूँगी जब तक आप मुझे किसी कार्य को करने से टोकेंगे नहीं और मुझसे प्रेम से बात करेंगे। जिस दिन आप मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे और मुझे टोकेंगे तथा कड़वे वचन कहेंगे, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब कथा पर कुछ क्षणों का विराम लेकर हमें बस इन मनुष्यों के कर्मों पर चिंतन करना चाहिए। क्या राजा प्रतीप और राजा शांतनु ने मेरा यानी धर्म का पालन किया जब उन्होंने देवी गंगा को वचन दिया? दोनों ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा प्रतीप ने पति धर्म का पालन करके देवी गंगा को अपना पुत्रवधू बनाया। यदि वो ऐसा ना करते तो वो पति धर्म का उल्लंघन करते, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि देवी जो वचन मांग रही है वह उसकी आड़ में कुछ भी कर सकती थी। यही बात राजा शांतनु पर लागू हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पुत्र धर्म का पालन किया और पिता की बात मानी। इसीलिए दोनों में से किसी ने मेरा उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वे भविष्य दृष्टा भी नहीं हैं और ना ही ये जानते हैं कि समय अपनी भविष्य की झोली में क्या छुपाए रखा है। यही तो मेरी सूक्ष्मता है। हर छोटे से छोटे कर्म में व्यक्ति मेरा पालन या उल्लंघन कर सकता है। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त मान ली और उन्हें रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर ले आए। राजा शांतनु गंगा के सद्गुणों से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने केवल अपने सद्गुणों से ही राजा का मन नहीं जीता, अपितु अपनी बुद्धि और अपने रूप से भी उनके मन को मोह लिया। और राजा शांतनु जो अपनी इंद्रियों पर काबू कर सकते थे, देवी गंगा का साथ पाकर सब कुछ ही भूल गए, केवल उनके साथ ही समय बिताने लग गए। वह गंगा के रूप से इतने आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का भी पता न चला। ऐसा भान पड़ता हो कि कामदेव ने उनके हृदय में ही सदा के लिए घर कर लिया हो। इन्हीं वर्षों में गंगा को प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है। सारे राज्यवासी अपने युवराज को पाकर अति प्रसन्न थे, पर वो क्या जानते थे कि उनके राजकुमार की जीवन रेखा एक सुई की नोक से भी छोटी है। गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी किनारे जाती है और उनके पीछे होते हैं राजा शांतनु। उन्हीं के सामने गंगा उनके पुत्र को ही नदी में डुबा के मार डालती है। राजर्षि यह भयंकर दृश्य देख ना पाए। उनके लिए मानना जैसे असंभव हो कि एक माँ अपने ही पुत्र को कैसे मार सकती है। कोई माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। गंगा ने शांतनु के मौन को अपनी एक मुस्कान से चुनौती दी और चुपचाप हंसते हुए राजमहल की ओर चल पड़ी। और शांतनु अपने वचन के कारण मौन एक विवेकहीन पत्थर की तरह खड़े रहकर अपनी संतानों की मृत्यु का दृश्य 6 बार और देखते रहे। उनका 8वां पुत्र हुआ और हर बार की तरह गंगा मुस्कुराते हुए इस बालक को उद्धार के मार्ग पे ले जाने के लिए ले चली। पर अब की बार शांतनु की सहन शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने गंगा को नदी के किनारे रोककर कहा, अरे पथभ्रष्ट स्त्री, तू क्या कर रही है? क्यों अबोध और निरपराध बालकों की हत्या कर रही है? क्यों इस जघन्य पाप का बोझ अपने सर मढ़ रही है? शांतनु से ऐसे कठोर वचन सुन गंगा ने कहा, हे पुत्र इच्छुक राजन, जाओ, मैं आपके इस पुत्र को जीवन दान देती हूँ और अब शर्त अनुसार मैं आपका त्याग करती हूँ। मैं देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ थी,
तुम्हारे ये 8 पुत्र असल में 8 वसु थे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में इन्होंने जन्म लिया। मैं गंगा हूँ, सब अपने पाप मुझ में धोते हैं। मेरा जन्म विष्णु जी के पैरों से हुआ है। मैं सदैव निष्कलंक ही रहती हूँ। मैं अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकती, इसीलिए अपने कठोर वचनों पर लगाम दे। ये वसु मेरी शरण में आए थे। मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं इनको इस शाप से मुक्ति दूंगी। इनका उद्धार करवाने के लिए तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने इस 8वीं संतान की रक्षा करना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस पर शांतनु ने पूछा, देवी, ये वशिष्ठ ऋषि कौन थे जिन्होंने वसुओं को ऐसा अभिशाप दे डाला? इन वसुओं ने ऐसा क्या पाप कर डाला कि उन्हें स्वर्गलोक से गिरकर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? तो फिर सुने राजन। ऐसा कहकर देवी गंगा ने उन्हें वसुओं के श्राप की कहानी सुनाई। तो कहानी कुछ यूं थी। जल के देवता वरुण देव के पुत्र थे ऋषि वशिष्ठ। उनका मेरु पर्वत पर एक अति रमणीय आश्रम था। उन्हें देवों द्वारा गौमाता कामधेनु की पुत्री नंदिनी प्राप्त थी, जो अपनी माता की तरह इच्छा पूरी करने वाली गाय थी कि जिनसे जो कुछ भी मांगो वो दे देती। नंदिनी से ऋषि वशिष्ठ अपने यज्ञ का सामान मांगते। एक दिन पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के संग मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तब वसुओं की एक पत्नी की दृष्टि इस चमत्कारी गौ पर पड़ी। उसने अपने पति देव नामक वसु को कहा, स्वामी, यह गाय ऋषि वशिष्ठ की है। मैंने सुना है कि यदि व्यक्ति इसका दूध पी ले तो वो हजारों वर्ष तक जीता है तथा उसका स्वाद भी अद्भुत होता है। स्वामी, आप कृपया कर उस इच्छा पूर्ति चमत्कारी गौ को ले आएं। पृथ्वी पर मेरी एक सहेली है, मैं उसे इस गौ का दूध देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात मानकर कुटिल देव ने अपने भाइयों को बुलाया और ऋषि की गाय चुराने की योजना बनाई। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उन्होंने योजना बना तो ली, पर यह नहीं सोचा कि अपने तपोबल से यदि महर्षि को इस चोरी का पता चला तो उनका स्वर्ग से तभी के तभी पतन हो जाएगा। फिर उन पथभ्रष्ट वसुओं ने गौ का हरण कर लिया। कुछ देर बाद महर्षि वन में से कुछ फूल लेकर अपने आश्रम को लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गौ वहां पे नहीं थी। परेशान हो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह काम तो वसुओं का था। तब उन्हें अभिशाप देते हुए उन्होंने कहा, इन पथभ्रष्ट बुद्धिहीन वसुओं की ये धृष्टता कि वह मेरी गौ का हरण कर ले जाएं। अरे, मैं इन्हें शाप देता हूँ कि यह अपनी देव योनि को त्याग कर मनुष्य योनि में जन्म ले और मृत्युलोक में जन्म लेकर देखे कि दुष्टता किसे कहते हैं। जब वसुओं को इस बात का पता चला तो वे नंदिनी गाय संग महर्षि के आश्रम पर पहुंचे माफी मांगने। क्षमा याचना पर ऋषि को उन पर दया आ गई। अब क्योंकि ऋषि को मेरा अर्थात धर्म का पूरा ज्ञान था, वो जानते थे कि इन्हें क्षमा करना ही उचित होगा, क्योंकि इन्होंने मोहवश यह भूल कर डाली है और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। पर महर्षि वशिष्ठ ये भी जानते थे कि एक बारी शाप दे दिया जाए फिर उसे वापस लेना किसी के बस में नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, तुम सबको 1 वर्ष में मुक्ति मिल जाएगी, परंतु यह देव नामक वसु जो इस पूरी घटना का रचयिता है, जिसके कारण तुम सब पर कलंक लगा है, यह पृथ्वी पर लंबा जिएगा और यह पृथ्वी लोक पर न संतान उत्पन्न करेगा न कभी विवाह करेगा। ऐसा कह वशिष्ठ मुनि ने उनके शाप मुक्ति का समयकाल निर्धारित कर दिया। उसके बाद यह सारे देवी गंगा के पास गए, जो सबके पाप धो डालती हैं। उन्होंने फिर उन्हें आश्वासन देकर कहा कि वो उनकी माँ बनकर इन्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएंगी। सारी कहानी सुनने के बाद गंगा ने शांतनु से कहा, आपका यह 8वां पुत्र देव है, इसीलिए दीर्घायु इसके भाग्य में है। मैं इसे ले जाकर एक युवराज बनने योग्य शिक्षा दूंगी। ऐसा कहकर देवी गंगा उस बालक को लेकर चली गई। जैसा कि मैंने कहा था कि कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि शांतनु ने गंगा को रोककर धर्म का पालन किया या अधर्म किया? आगे के अध्याय में हम देवव्रत की कहानी जानेंगे। तब तक के लिए विदाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं।
आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।